नमस्ते बंद के मास्टर्स सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज 7th डे ऑफ नवरात्रि का आराधना चल रहा है। आज काल रात्रि नाम से तो माँ का 7वां स्वरूप है, 7th डे का काल रात्रि देवी बोला जाता है। इनको देखने में बहुत डरावनी है, बट बहुत मतलब एक तरह का बोलते हैं ना, भोलेनाथ बोले, ये भी एक तरह ऐसे ही बोलते हैं। और इनकी कहानी, ये ऐसे डरावनी होने का रीजन क्या है, मैंने इसको एक सीरियल आता था उसमें बहुत अच्छे से बताया, अंत नहीं आरंभ करके। उसमें एक एक रूप के बारे में इतना अच्छा दिखाया। तो तब वो ये कैसे राक्षसों को खत्म करने के लिए अपने आप को भूल जाती है। वो ऐसे होती है पूरा उसका एक तरह का क्रूअल, कोई एक बोलते हैं ना, ये सही बात है, बुराई को खत्म करने के लिए बुरा बनना पड़ता है। तो बोलते हैं ना, कांटों को कांटे से ही निकाला जाता है, कांटा लगा है पैर में तो उसके लिए एक नोक वाली चीज से ही निकाला जाता, नहीं तो नहीं निकलेगा वो। तो ये ऐसे राक्षसों को खत्म करने के लिए इनका ये अवतरण जन्म हुआ रहता है। एक रक्त बीजासुर करके राक्षस रहता है। वो इतना मतलब ये राक्षस लोगों के यही काम है। तो जैसे उनको पावर मिल जाता है सबको परेशान करते चलते। तो उसका एक बूंद भी रक्त भूमि पे गिरेगा तो जन्म लेते जाता राक्षस। तो ये वाले मेडिटेटर्स बोलते हैं इस चीज को आप अपने ऊपर भी हम अप्लाई कर। सारे नवरात्रि का नौ जो भी राक्षसों का बात हो रहा है, ये हमारे मन में जो उत्पन्न होते वाले सोच का, राक्षसों का दमन करना है, उनको खत्म करना है। तो अष्टांग हम बोलते हैं ना, काम क्रोध मन मद मत्सर, इन सबको कम करना है। तो इनमें से किसी किसी में बैलेंस रहता है, किसी में कम ज्यादा रहता है, किसी में तो कोई एक दूसरे का लिंक ही नहीं है, तो उनका लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेगा। ऐसे तो साल में इस टाइप का जो भी भगवान के नाम से, तो थोड़ा उस दिन तो शांत होके सोचते हैं। तो धीरे धीरे तो वो चीज को अडॉप्ट करते नहीं करते वो बात की बात है, बट एक दिन तो एक डर से कुछ अंदर मन में ऐसे भाव आ जाता है। तो वो कोशिश करते हैं हम इससे उभरेंगे, ऊपर आएंगे। मतलब गुस्सा है तो उससे भी अरिषड वर्ग बोलते हैं, 6 ऐसे हमारे मन में नेगेटिविटीज होते हैं। उसमें गुस्सा भी सबसे एक मेन है। गुस्सा करते हैं तो हम अपना खुद का नुकसान करते हैं। और इसमें से उस समय नहीं पता चलता, हमें बाद में पता चलता है। उस समय हम क्या करते हैं हमें भी नहीं पता रहता है। तो ये काल रात्रि माँ देवी ने उस रक्त बीजासुर को खत्म करने के लिए अपने आप को इतना क्रूअल बना लेती है, क्योंकि उनको अपना टंग को, मतलब टंग क्या बोलते हैं, जीभ को ऐसे फैलाना था बाहर, वो वाला इसमें बहुत अच्छा दिखाया। उनका जो उनको वार करेंगे तो उनका तो ब्लड का ड्रॉप तो गिरना ही है। वो ब्लड के ड्रॉप को उसने अपने अंदर नीचे गिरेगा तो राक्षस जन्म लेगा। वो उनके जीभ पे पड़ेगा रक्त का बूंद, तो आप इतना वो पोल्यूटेड ब्लड है, उनके शरीर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिजिकल शरीर हो, यही होता है ना जो ऑरा बोलते हैं हम, पॉजिटिव ऑरा में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगा तो वो हमें कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। तो उसने वो सारे उनके रक्त को अपने इसमें लिया, उसका जन्म होने नहीं दिया, तो उनका संहार किया। वापस वो नॉर्मल आने में उनको टाइम लग गया। तो उसका जो राक्षसी गुण से वापस लाने के लिए शिव जी क्या करते, उनके सामने लेट जाते। तो उनको बिल्कुल होश नहीं रहता है। उसमें एक एक चीजें दिखाया हमने, हमें ये जो शुरू मेडिटेशन कर रहे थे ना तब भी बताया गया था, आप उस इसको एपिसोड देख लीजिए करके। तो वो जब उसके ऊपर पैर रखती है ना, तब उनको धीरे से ऐसे होश में आ जाती है, आने लगती है। तो वो वाला पिक्चर तो मुझे तो, ये जब तक ये वाला ध्यान में नहीं आया ना, मुझे नहीं पता था शिव जी के पैरों को बीच में ये शिव जी को क्यों पैर रख के जा रही है।
तो इतना ही पता था। अब ये वाली देवी को आप आराधना करोगे, इनको आह्वान करके ध्यान करोगे, तो आपके अंदर का बुराई अपने आप चला जाएगा। तो उन्होंने ऐसे शक्ति हमें मिलेगा जो हमारे अंदर का नेगेटिविटी है, कोई भी दैवी शक्ति को छोड़ के बुरे शक्ति बोलते हैं ना, राक्षसी, दैत्य, भूत, प्रेत आदि हर तरह का जो भी दानव हम बोलते हैं ना, नेगेटिविटी का हर चीज हम खत्म हो जाता है। तो हमें इनका आराधना करना चाहिए, पूरा 24 घंटे इनका तत्व रहेगा ज्यादा। तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा उस कालरात्रि देवी को आह्वान करके ध्यान करेंगे, तो वो हमें, ये बहुत ऐसे तो शांत है, बहुत शांत स्वभाव की है, तो हर एक को माफ करेगी जब नॉर्मल में रहेगी। जब उस समय उसका, तो वारियर इसी को कहा जाता है, वारियर कोई कोई व्यक्ति को मारता है तो उसको उस स्थिति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि हम ये बोलेंगे तो मारने का इतने इजीली हमसे होगा क्या? नॉर्मल व्यक्ति किसी को, चींटी को भी मारने में लगता है, पाप है, ऐसे सोच में। लेकिन कोई लोग बुराई को अंत करने के लिए जन्म लेके आए, तो उनके लिए कोई पाप नहीं लगना। तो वो वाले वारियर, इसीलिए दुर्गा को हम क्या बोलते हैं? वॉरियर, 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 वॉरियर्स ऑफ, वॉरियर गॉडेस। तो ये 9 दिन 9 राक्षस, अलग अलग राक्षसों को संहार करने के लिए अपना अलग अलग रूप, अलग जन्म लेके आइए। अभी आज 7th डे है, 8th and 9th, 10th डे इसका विजयदशमी, विजय, विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं। और एक तरह वो भी है, अलग अलग भी है मान्यता। रावण और उनको खत्म करना, जब वार युद्ध करके आए थे राम जी, वो रीजन भी है। चलिए मास्टर्स, हम ध्यान करते हैं, फिर काल रात्रि देवी को इनवाइट करके हम ध्यान करेंगे आज। ओके, क्लास्प योर फिंगर्स, उंगलियों को उंगलियों में फंसाइए एंड क्रॉस योर लेग्स। इससे क्या होगा? हमारा शरीर पूरा 360 डिग्री में लॉक हो जाए। कहीं पे भी जो हम कॉस्मिक एनर्जी को अंदर इनवाइट करते आता है, तो पूरा अपने शरीर के अंदर ही, कहीं पे भी लीक होके बाहर नहीं जाएगा, तो अंदर एक 360 डिग्री में फ्लो होता रहेगा। और कंफर्टेबल जगह पे बैठना है, जगह में स्पेक्स पहनने हैं तो रिमूव स्पेक्स एंड स्टार्ट observing deep breath, in breath and out breath, and relax your whole body। एक एक अंगांगों को रिलैक्स करिए, सिर से लेके पैरों तक का सारे बॉडी के अंगांगों को हम तनाव मुक्त करेंगे। तनाव मुक्त करने से बॉडी लाइट हो जाता है। एक बार और लीजिए लंबी श्वास, श्वास लेंगे और धीरे से लंबे श्वास छोड़ेंगे मुंह से। एक बार और, breathe in from nose and breathe out from mouth. Long, deep, slowly breathe out and start observing your own natural breath. In breath and out breath. जैसे जैसे हम ब्रेथ को देखते जाते हैं साक्षी भाव से, धीरे धीरे अपने विचार, सोच कम होता जाता है। एक विचार और सोच के बारे में मैंने साइंटिफिक रीजन का एक क्लास डाली हूँ, 2-3 क्लास करें, अल्फा बीटा की थीटा करके हमारे फ्रिक्वेंसीज होते करके, उसको समझेंगे ना। न्यू मेडिटेटर्स के लिए बहुत अच्छा लाभकारी रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। वो क्लास देख लीजिए आप लोग एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन प्राकृतिक and natural breath and feel your breath, speed and temperature of your breath
in breath as well as out breath. And also observe rhythmic way of your breath. आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है तो कहाँ तक जा रहा है, इन में, आउट में, कहाँ तक बाहर जा रहा है। एक तरह का इन एंड आउट का चलता रहता है। इससे हमारा शरीर को, फिजिकल शरीर को एनर्जी मिलेगा। इस रिदमिक वे को हम ऑब्जर्व करते जाते हैं तो हमारा शरीर तनाव मुक्त होगा, विचार मुक्त होगा, बिल्कुल अगले स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जाने का पहला सीढ़ी है इसको जीरो स्टेट में लाना। जैसे ये जीरो स्थिति में जाता है हमारा ब्रह्मरंध्र 10वां द्वार खुल जाता है। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, हम लोगों को गाइड करते हैं तो आप लोगों को याद दिलाना रहता है। जैसे आप मेडिटेटर बनेंगे, एक्सपर्ट होते जाएंगे, आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आप बैठ के अपना सहज श्वास सुनते, देखते देखते आप अपना एक मेडिटेशन के, डीप मेडिटेशन के इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। उसका अनुभव को आप अनुभव करते जाएंगे। तो उससे तक कि हम गाइड करते जाते हैं मास्टर्स। इस बीच में आपको फिर अपना विचार आके आपको डिस्टर्ब करने लगे तो हमें क्या करना चाहिए, याद से अपना सहज श्वास पे ध्यान लेके आना। ये नहीं उसी थॉट के बीच से जाना है। थॉट पे पीछे चले गए तो कभी हमारा मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। हमारा जो 72,000 नाड़ी है ना, नाड़ियाँ तनाव मुक्त नहीं होंगी, रोग मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए हमें ये देखना है हम श्वास पे ध्यान दे रहे हैं या विचारों के पीछे भाग। विचार आ रहे हैं तो उनको भी इनवाइट करिए, ग्रेटिट्यूड पे आए, अभी मैं ध्यान कर रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करे, आए चले जाओ। तो आप श्वासों में लगे रहोगे ना, वो आके आपको डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे। लेकिन अब विचारों की तरफ चले गए श्वास से हटके तो वो विचार आपको घुमा देगा। तो आप अपने अंतर मन से समझ लीजिए हम विचारों के पीछे हैं या श्वास के पीछे। ये जरूर याद रखना है, श्वास के पीछे हमें लगना है, अपने श्वास अंतर मन को गाइड करना है। आपको आते जाते हुए श्वास को ही देखना है। इसी को आनापानसति कहते हैं। जब उसको देखते देखते हम तनाव मुक्त एंड जीरो स्टेट में आते हैं तो अपना सेकेंड स्टेज जो नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होना शुरू होता है। वो नाड़ी मंडल शुद्ध होने के लिए कॉस्मिक एनर्जी चाहिए। ऐसे कॉस्मिक एनर्जी लेके हम शरीर में नहीं डाल सकते। उसके लिए तनाव मुक्त, विचार मुक्त होना बहुत जरूरी। ये हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। वो फ्लो अपने ब्रह्मरंध्र से शरीर में फ्लो होता है। आप कितने भी ध्यान को सुनिए, हजारों टाइप ऑफ मेडिटेशन है, इतना क्लियर मैंने करती आई थी, इतना क्लियर व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग द मेडिटेशन करके। मैं लास्ट 15 ईयर्स से मैं इसको कर रही थी तो मुझे उसकी जानकारी नहीं था। जैसे इसका क्लियर पिक्चर कॉन्सेप्ट मुझे पता चल गया ना तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। ये चीज बहुत हेल्पफुल है क्योंकि हम कोई बोला है करके करते हैं, लेकिन उसका क्लियर कॉन्सेप्ट को समझ के करते हैं ना तो बहुत अच्छे से वर्क काम भी करेगा और हमें करने में भी मजा आएगा। कोई ने बोला करके करेंगे ना उसमें ध्यान भी नहीं लगेगा, थोड़े टाइम में बोर भी होने लगेगा। लेकिन यहाँ प्रोसेस से एवरी डे करना है, इसलिए क्यों, विचार आएंगे हमारा शरीर ब्लॉक करेगा अंगांगों को, फिर अगले दिन करके फिर उसको शुद्ध क्लीन करना है। तो ये डेली करने का बोलते हैं, इसलिए जितना आपका ये है उतना मिनट तो आपको हेल्दी रहने के लिए, ओनली हेल्दी। आप ये अध्यात्म को छोड़िए, भगवान को पाना भी छोड़िए, क्योंकि बहुत लोग भगवान को कौन पाए उसको मानता नहीं है। आत्मा परमात्मा ये साइड में रखे, लेकिन हेल्थ तो सबको चाहिए ना। हेल्थी रखने, निरोगी रहने के लिए तो आपको कम से कम डेली इसको करना ही चाहिए।
आप खुद अपने आप के ऊपर अप्लाई करके एक्सपेरिमेंट करके देखिए। इसको करने के बाद आपका हेल्थ में सुधार आया तो आप खुद इसको विश्वास करोगे, उस चीज को आप अपने पार्ट ऑफ लाइफ करोगे। एक जीवन जैसे हम जिंदगी में करते आए, खाने का एक लाइफ का एक पार्ट, पढ़ना ये सेकेंडरी है, जॉब करना ये सारे स्टेप बाय स्टेप्स आते हैं। तो ऐसे भी हमें ये सारे शरीर के फिजिकल शरीर को हेल्दी बनाने के लिए, लेकिन हम यहाँ किसके बात कर रहे हैं? मेंटल शरीर, मेंटल शरीर यानी ब्रेन को हेल्दी रखना। तो ध्यान है, मेडिटेशन ब्रेन का फूड है। तो इसको जितना हम करते जाएंगे उतना हम निरोगी होते जाएंगे। तो जो व्यक्ति इसको नहीं मानता, निरोग होने का एक अपने मन में रखे, आप इसको अडॉप्ट करिए, करते जाइए, इसका लाभ उठाइए। चलिए मास्टर्स, आप अपना श्वासों को देखते जाइए। हम बार बार यही याद दिलाते हैं, बीच में आप इधर उधर भटक गए हो, कहीं दूसरे इसमें जा रहे हो, तो आपको वापस श्वास में लाना, याद दिलाना। गाइड करने मास्टर जो भी ध्यान कराता है ना, हम लोग आपके साथ ध्यान नहीं कर सकते, आपको याद दिलाते, आपको उस पाठ में रखते हैं। तो हमें ध्यान कर अलग से साधना करना पड़ता है। ध्यान करने का विधि हम अलग से करते हैं। चलिए मैं म्यूजिक लगाती हूँ, म्यूजिक के साथ, म्यूजिक एक आपको विचारों से हटाने के लिए, धीरे धीरे आप आगे प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, म्यूजिक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं है, जैसे आप भीड़ भाड़ के बीच में बैठोगे ना, आपका ध्यान लग जाएगा, लगना चाहिए। वही आपका मेडिटेशन आपने सीखा, उसको कर रहे भाई। ये चीज शुरू में मुझे भी नहीं होता था, अब होने लगा। कितने भी भीड़ में हम अपने श्वासों में, श्वास के साथ नाचते हुए उसके साथ लग जाते, तो हम परे हो जाते हर चीज से, शरीर को भूल जाएंगे, हर संसार के हर दुख को भूल जाते हैं उस मोमेंट एटलीस्ट। कोई भगवान को पूछते वो तो बात क्या है, उस समय तो कुछ नहीं करना है। आप सोचने लग गए तो ही सोच हो ना, सोच मुक्त होना है, इसलिए कुछ भी उसमें याद नहीं करना। मूर्ति का वो अपने आप पिक्चर आ रहा है तो उसको आप विजुअल देख सकते हैं, लेकिन अपने मन तरफ से आपको कुछ मंत्र पढ़ना वगैरह करते ना, इसको इसलिए बोलते हैं। मैं शुरू में मुझे भी अजीब लगता था, हम इतने सालों से पूजा करते आए, मंत्र पढ़ते आए, ऐसे कैसे छोड़ना। लेकिन जब हम ये सब छोड़ के बैठते हैं ना, तभी वो वाला मैजिक, ये वाला अनुभव हम कर सकते हैं। तो बाद में आप कितना 1 घंटे करोगे, 2 घंटे करेंगे, 24 आवर्स में आप 1 घंटे करें तो 23 आवर्स आपके जो भी रूटीन जो डेली करते हैं वो कर सकते हैं। बट इसको बोलते हैं धीरे धीरे आप ध्यानी मेडिटेटर बनते जाओगे, 24 आवर्स आप अवेयरनेस में रहोगे, तब तो बहुत मजा आ जाए। अभी हम आपको 10-15 मिनट का प्रैक्टिस करा रहे हैं, करते करते आप ऐसे हो जाएंगे 24 आवर्स अवेयरनेस में, यानी मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ अवेयरनेस आ गया तो आप परमात्मा का फील आपके मन में आ जाएगा, आप उसको प्रत्यक्ष रूप में देख भी सकते। ये आगे का स्टेज है। शुरू में तो आप एक अपना फिजिकल हेल्थ को ठीक कर रहे हैं सोच के स्टार्ट करें। तो जिनका कोई पास्ट लाइफ का कर्मास का कुछ चार्ज कर्म होता है ना, वो बहुत आगे ले जाता है, उनको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जिनको डिस्टर्ब कर रहा है तो थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा बार बार उस चीज को आदत में लाने। चलिए मास्टर, मैं म्यूजिक लगाती हूँ।
Как быть коучем?
नमस्कार। लास्ट 3 मिनट्स मौन ध्यान करते हैं। लास्ट 30 सेकेंड्स मास्टर्स। स्लोली अपने शरीर की प्रज्ञा में आ जाइए। शरीर के अंदर अंगांगों को महसूस करिए। हाथ पैर को हिलाइए। धीरे से अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। रिलैक्स। हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और थालियों के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति और आपके ख्याल रखते हुए पर हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। और कैसे लगा? अच्छा लगा? मतलब मन लग रहा है? बोल सकते हो ना? हो गया, हो गया। क्या बताते हैं वैसे आप लोग भी अपना बता सकते हो। अरे नहीं, इतना ही टाइम हुआ है। कभी डीप ध्यान में रहते ना, पता नहीं एक ही घंटे में मैं 3-3 घंटे बैठती थी। कोई दिन ऐसा लगता था अभी बैठे। कोई दिन तो इतना प्रॉब्लम होता था कब टाइम खत्म हुआ। हाँ, ये भी पता है म्यूजिक में बहुत असर करता है।